अब ये है कि शिफ्टिंग जो है हमने करनी है इंशाल्लाह। जो ये वीकेंड आ रहा है इससे नेक्स्ट वीकेंड पे जो है हमने शिफ्ट कर जाना है। सैटरडे को मोस्ट प्रॉब्ली हम लोगों के पास टाइम है, क्योंकि संडे को उनको हैंड ओवर करना है जिन्होंने ये फ्लैट हमसे लेना है। तो अब ये है कि सोच रहे हैं कि पैकिंग करूं, लेकिन अभी समझ नहीं आता क्या पैक करूं क्या ना पैक करूं, क्योंकि जो है जो हमने शारजा में अपार्टमेंट लेना है वो हमें जो है हो सकता है 4th या 5th को मिले। तो दरमियान में थोड़े कुछ दिनों के लिए, वीक के लिए या फिर तकरीबन वीक के लिए हमने जो है शिफ्ट होना है। मेरी बहन का जो था वो अपार्टमेंट अभी फ्री था, तो उनकी तरफ जो है 4 या 5 डेज़ के लिए हम जाएंगे। तो ये कि फिर ये कि कुछ कार्टन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रखनी हैं जो बस डेली के यूज़ की हों। तो अभी ये सोचा कि बस कुछ कार्टन्स जो है ना एक दो ऐसे बना लेंगे जो हमें पता होगा कि डेली की यूज़ की चीज़ें हैं, मेरी या हस्बैंड की या फिर आयरा की। तो बाकी जो है मेन जो है जो भी पैकिंग है वो करके रख लेंगे, और कार्टन्स के ऊपर मेंशन भी कर देंगे भाई कि इसमें हमारे कपड़े हैं, डेली यूज़ के हैं या नॉर्मल क्लोथ्स हैं, और इसके अंदर जो है हम लोगों के वो हैं क्रॉकरी है, जितना बर्तन है सारा कुछ वो है। तो ये कि खैर ये हम लोगों का प्लान है कि बस कुछ चीज़ें जो हमारे डेली की यूज़ की उनको हम अलग कार्टन में रख लेंगे, ताकि ये बताओ कि वहाँ पर जाके कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक कार्टन ओपन किया और बस अपनी चीज़ें यूज़ की उसके बाद, क्योंकि फिर हमने शारजा शिफ्ट होना है, क्योंकि वो जो है टाइम है उसमें अभी दूसरा घर मिलने में। खैर एनीवेज ये कि अब आयरा के साथ करने तो पैकिंग तो ये आयरा साहिबा पता नहीं पैकिंग कितनी करने देंगी मुझे, लेकिन हो जाएगी इंशाल्लाह होपफुली, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। ऐसे स्लो नहीं है कि भाई कोई काम ना कर सकूँ। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, अगर अल्लाह ताला ने मदद दी, हिम्मत दी तो हो जाएगा। वही बात है ना कि नॉर्मली भी हम कोई काम भी करते हैं तो इतना पता होता है कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर अल्लाह ताला हिम्मत देता है हमें इतनी ताकत देता है तो हम उठते हैं, अपने डेली की रूटीन के काम करते हैं। तो ये कि अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है। बाय बाय बाय। ये जी आयरा ने ना ये चीज़ सीखी बाय बाय कहना, जिस हम लोग को सुनती तो बाय बाय कह रही खुश होती है। बाबा भी इसके जाते हैं तो बाय बाय कह रही होती थी मजे से। जी जी हम बड़े मजे से बैठ के टीवी देख रहे हैं जी। सोफे ख़त्म हो गए हमारे घर में, सोफ़ा नहीं है, लगता बेड भी नहीं है, नीचे बैठ के हम टीवी देख रहे हैं, तो हम खेल रहे हैं लंदन डेयरी के बॉक्स है उसके साथ खेल रहे हैं। आयरा क्या कह रही हो? आयरा क्या कह रही है? बॉल के साथ मैडम खेल रहे हैं। जी 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 ले आए जल्दी से ले आए, बॉल को ले आए ना, ले आए, शाबाश गुड गर्ल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ले आए जाए बॉल लेके आए, बॉल लेके आए। ये इशारे मुझे कह रही है लेके आओ, जाओ लेके आओ बॉल, ले आओ बॉल ले आओ, बॉल ले आओ जल्दी से जाओ। ओके 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 बॉल को पकड़ो, जल्दी से पकड़ो, जाए पकड़े, लेके आए, लेके आओ आयरा, जाओ लेके आओ बॉल, लेके आओ, नहीं बॉल लेके आओ ना। अच्छा मुझे कह रही कि अब लेके आए, ये जो है ना बस बच्चे जो है ना आजकल के माँ बाप को बुलाया। अच्छा 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 चलो बॉल ले लो, चलो बॉल ले लो। शुक्र है कि इसको एटलीस्ट थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ है खेलने का बॉल के साथ, तो चलो मेरी भी थोड़ी जान बख्शी होती है। इधर तो बेटा शर्ट आओ, मैं शर्ट चेंज करा दूँ, लाओ ये शर्ट दो, उसकी शर्ट चेंज करना आती है, क्योंकि इस वक्त जो है ना फुल स्लीव्स पहने में, तो इस टाइम इसको खेल रही है तो गर्मी लगेगी तो फिर इसको इचिंग स्टार्ट हो जाएगी। लाओ इधर आओ शर्ट चेंज कर दो मामा, आओ ये वाली पहनते हैं हम शर्ट, ठीक है ओके गुड गर्ल, इधर आओ। एक्चुअली मौसम चेंज हो रहा है तो फिर मैं इसको डबल पहना देती हूँ, नीचे एक और पहनाती हूँ। जी आयरा की मैंने शर्ट चेंज कर दी फाइनली, बड़ी मज़े की शर्ट है, ये पाकिस्तान से ली थी मैंने, काफ़ी अच्छी शर्ट है, मज़े की, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, कलर ब्राइट है ना। अच्छा इसको भी कलर्स ब्राइट ही पसंद आता है आयरा को ना, मैं नोट करती हूँ जब भी कोई शर्ट रखती हूँ तो ब्राइट कलर्स ही पिक करती है खुद ना।
बस ये बर्तन पड़े हुए थे, अभी मैं वॉश करने लगी थी। तो ये कि बर्तन कम ही होते हैं क्योंकि रात को सारे मैं वॉश कर लेती हूँ, तो बस ये 2 कप होते हैं 3 कप होते हैं बस। तो बस साथ साथ वॉश करती हूँ। बस बर्तन में धो के मैं फ्री हो गई थी, तो बस अब मैं आयरा के साथ ही लगूंगी, देखूंगी क्या कर रही है। लेकिन नोटिस से बच्चा कहाँ चढ़ा हुआ है सोफे के, वो मस्ती कर रही है, कोई ना कोई लगता है शरारत ही कर रही थी, लेकिन मुझे देख के एकदम रुक गई है। नोटी बच्चा क्या कर रहा है आयरा? अब इसको देखती हूँ ना आयरा को, तो मुझे भी अपने बचपन के दिन याद आए थे कि हम लोग बहन भाई किस तरह शरारतें करते होते थे। जो मेरी बड़ी बहन है वो पाकिस्तान होती है, तो वो बहुत ज़्यादा शरारती थी, सबसे ज़्यादा शरारती वही थी, और वही शरारतें करती थी और हम लोगों को भी अपने साथ लगाए रखती थी। हम 4 बहन भाई हैं, तो ये कि मैं और मेरी जो 2 दरमियान में जो हम बहनें हैं ना, हम दोनों मतलब ठीक है, बड़ी बहन के साथ मिलकर शरारत करते थे, लेकिन ये नहीं था कि खुद से कोई ना इजाद करके शरारत करे। लेकिन बड़ी बहन बहुत नोटी थी, सही नोटी बच्चा था, सही वाला। तो ये मुझे कभी कभी लगता है कि आयरा अपनी खाला पे चलेगी, अपनी बड़ी खाला पे शरारतों में जो है ना। खैर इसके बाबा भी बहुत शरारती थे, लेकिन ये कि ये भी बहुत शरारती थी। तो बचपन में हमने भी वो सारी शरारतें की हुई हैं, जो होता है ना कि पिट्टू गरम खेलना, डॉज द बॉल खेलना, और क्रिकेट खेलना, साइकिलिंग करनी, साइकिलिंग बहुत की है कज़न्स के साथ मिलके। और ये है कि मिट्टी में भी खेले हैं, रेत में भी खेले हैं। लेकिन ये कि अब मैं देखती हूँ ना आयरा को, उस दिन नीचे में लेके गई हूँ, तो इसने जैसी थोड़ी सी एरिया देखे जहाँ प्लांट्स लगे हुए थे, इसने जैसी मिट्टी देखी है, तो यकीन कर इसने फ़ौरन अपने हाथ डाले हैं उसके अंदर और मिट्टी को जो है हाथों से उड़ाए ऊपर करके, फिर खुश हो कि भाई ये तो बड़े मज़े की चीज़ है। और जब मैं आई हूँ, यकीन करें, इसको साफ़ सुथरे कपड़े नहला के लेके गई थी। जब मैं वापस आई हूँ देखा इसको, तो मैंने फिर इसके बाबा को कहा कि भाई आप इसे रोके तो सही। तो कहते हैं मैं तो रोक रहा हूँ, लेकिन ये कि रुक ही नहीं रही। तो आयरा का वो बुरा हाल था। आप सोचें कि कपड़े बुरे हाल, इसने ब्लैक कलर का ट्राउज़र पहना हुआ था, वो सारा भरा हुआ मिट्टी से, और शर्ट के ऊपर भी मिट्टी, हालांकि थी डार्क कलर की थी, लेकिन फिर भी ना सारी मुझे मिट्टी मिट्टी, फेस पे मिट्टी फील हो। फिर वही आंखों में हाथ लगाए तो मिट्टी आंखों में लगे। तो फिर ये कि मैंने इन मैडम का फटाफट जो है ना, घर आते ही फटाफट बाथ टब के अंदर इसको बिठाया। मैंने कहा भाई फटाफट बात लो, कपड़े शपड़े चेंज किए, इसको रिलैक्स किया। तो ये कि बच्चे वाकई, मैं अब सोचती हूँ कि हम भी कितना गंद मचाते होंगे। और वही बात है, अभी आयरा तो माशाल्लाह मेरी अभी एक ही बेटी है, लेकिन जो जिनके अम्मी जिस तरह मेरी थी, इनके 4 बच्चे थे, तो वो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता होगा मैनेज करना, कि इतने शरारती बच्चे और ऊपर से चारों स्कूल गोइंग भी हों, उनके कपड़े करना प्रेस, उनके कपड़े जो है देखना कि साफ़ सुथरे कपड़े पहने, घर को मैनेज करना, खाना पकाना। और फिर वही बात है, तरबियत भी आ जाती है कि बच्चों को समझाना, देखना कि होमवर्क किया कि नहीं, रूटीन जितना होता है। तो ये कि वाकई नो डाउट वही बात है कि हम लोग कभी कभी अपने पेरेंट्स को कह तो देते हैं कि जी आपने हमारे लिए क्या किया, लेकिन एट द एंड देखा जाए तो उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, कि वो हमारे लिए जो है पूरे उम्र उन्होंने अपनी जवानी जो सेक्रीफाइस करते हैं। और एट द एंड वही बात है कि अक्सर आपके पेरेंट्स को भी और अपनी फैमिली को भी साथ लेके चलें। और ये है कि जितना हो सकता है अच्छाइयाँ बांटें आप लोग, क्योंकि अल्लाह ताला आसानियाँ करता है। आप किसी के साथ भी बुरा ना करें, सबके साथ अच्छा करें, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करता है, रिस्क में बरकत देता है। और वही बात है, जो एट द एंड जो लोग अच्छा करते हैं वो लोग ही आगे अच्छा पाते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगर औलाद आप आज अपने माँ बाप के साथ बर्ताव अच्छा करेंगे, बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे, उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, तकलीफ़ में नहीं छोड़ेंगे, तो एट द एंड वही बात है कि आपकी औलाद भी आपको तकलीफ़ में नहीं छोड़ेगी। अगर आप किसी को तकलीफ़ में छोड़ देंगे, अकेला तनहा छोड़ देंगे कि जी खैर है जी बुढ़ापा है, अब तो इसने करना ही है, तो छोड़ो जी इनको, तो फिर एट द एंड वही बात है, आपकी औलाद भी यही सोचेगी जी कि अम्मा अब्बा बूढ़े हो चुके हैं, तो अब तो बस ये मंजी पे पड़े रहेंगे, ठीक है, बेड पे ही पड़े रहेंगे, तो क्या होता है, अब तो बुढ़ापा है, इन्होंने कहाँ जाना है, ये वो। तो फिर एट द एंड वही बात है, हमारी औलाद भी वही करेगी। आज जिस तरह हम अपने पेरेंट्स को ट्रीट करेंगे, कल को वो भी हमें उसी तरह ट्रीट करेंगे, हमारी औलाद जो है। तो लेकिन वही बात है, ये चीज़ समझ नहीं उस वक्त तक इंसान को आती जब तक अपनी जिस्म के अंदर ताकत होती है। उस वक्त पता लगता है कि जब आप बेड पे पड़ते हो, जब अपने पे बीतती है, उस वक्त फील होती है कि तकलीफ़ कि नहीं, उस वक्त अपनी तकलीफ़ फील होती है कि नहीं जी हमें बहुत तकलीफ़ है। लेकिन जब वही तकलीफ़ माँ बाप को हो रही होती है या किसी और को होती है, तो उस वक्त नहीं समझ आती हमें। तो वही चीज़ है कि अच्छा करें, जितना अच्छा हो सकता है करें, और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करें, बहन भाइयों के साथ, बाकी जितने रिश्ते हैं उन सब के साथ अच्छा बर्ताव करें। तो एट द एंड इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ ही करता है आपके लिए। हम खुद ही इंडिपेंडेंटली अपनी गाड़ी चला रहे हैं, कोई नहीं बैठा हुआ कॉपी कर रही मुझे, क्योंकि मैं भी इसको चलाती हूँ।
वहाँ पे बॉटल पड़ी होगी तो उसको गिरा रही है। अच्छा, जब भी कोई चीज़ देखती है ना बॉटल वगैरह, तो उसको पाँव से फिर करके तो उसके अंदर डाल देती है, नीचे सोफे के नीचे कर देती है। अच्छा, हम बच्चों को होता है कि ये देखें, आयरा को ये जो है ये वाले कार्टून्स कोको मेलन जो है ना बहुत पसंद है, और स्पेशली जे जब वो हरकतें कर रहा होता कोई, या बिंगो स्पेशली उसको ये जो डॉगी है ये बहुत पसंद है। तो मुझे अब समझ आती है कि जिस तरह हम बड़ों को होता था कोई फेवरेट ड्रामा होता है, ठीक है, जो हमें कोई ड्रामा भी बहुत पसंद आता है। जिस तरह पुराने जब था ड्रामे लगते थे तो अनकही, या फिर कोई भी तन्हाइयाँ और सुनहरे दिन, इस तरह के ड्रामे हमें बहुत पसंद आते थे। तो अब ये मैं देखती हूँ, जितने मर्जी कार्टून्स लगा तो देखती है ये, लेकिन कुछ होते हैं फेवरेट जो बहुत देख के खुश होती है, एक्साइटेड हो जाती है। अब देखिए इसमें क्लैपिंग भी करती है, साथ साथ खुद पढ़ भी रही है उसको, ओल्ड मैकडोनल्ड को, और साथ साथ एक्शंस भी कर रही है। बच्चे वाकई इनकी भी कोई ना कोई चीज़ फेवरेट होती है। ये आई थिंक पास्ता लग गया, पास्ता पास्ता पास्ता, ये मुझे बहुत पसंद है, नर्सरी राइम मुझे भी बहुत पसंद है। मैं और मेरे हस्बैंड ना, ये जब भी पास्ता घर में बनता है तो हम भी यही कह रहे होते हैं। ये देखें, ये कितना एक्साइटेड हो रही है, इसको बहुत कोको मेलन पसंद है। बच्चों को पता नहीं क्यों इतना क्यों पसंद होता है कोको मेलन। खैर एनीवेज जो भी है, अच्छा है, किसी तरफ तो एंगेज रहे थोड़ी देर के लिए।